हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है लेक्चर नंबर 1 है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है हम लोग जो है इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में जो है। और इस फर्स्ट ईयर में जो है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसका कुछ सिलेबस है जिसको जो है 4 मॉड्यूल में जो है इसको कन्वर्ट किया गया है। तो ये जो है फर्स्ट मॉड्यूल का पहला लेक्चर है जिसको यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं क्या बताऊंगा जो है जनरल मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगा कि मैकेनिक्स होती क्या चीज है, ठीक है। और फिर उसको हम किस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके जो है पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं जो मैकेनिक्स जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है। जब आप किसी पे जो है ये एक टाइप का ऐसा साइंस होता है जो कि जो है क्या हमें बताता है, प्रेडिक्ट्स एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमें क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट पे जो है जब हम फोर्स लगाएंगे तो उस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। एक तो होगा कि मान लीजिए फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लगे, मोशन नहीं होगा तो मान लीजिए डिफॉर्म हो जाए, या बॉडी ब्लॉक क्या हो जाए, वो जो है कंप्रेस हो जाए, डिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो मैकेनिक्स जो है हम कह सकते हैं मैकेनिक्स एक ऐसा साइंस है, दिस इज एन साइंस विच प्रेडिक्ट्स एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेज ऑन ऑब्जेक्ट आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो भी उस पर हम फोर्स लगा के उसके इफेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है जो है मोशन में है और उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो भी हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसी साइंस को हम क्या कहेंगे? मैकेनिक्स। क्या कहेंगे? मैकेनिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैकेनिक्स कहेंगे, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसको इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली जो है हम एक पार्ट में और इसको डिवाइड कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। जब मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को जो है हम किसी फ्लूइड पे अप्लाई करते हैं, फ्लूइड मतलब जैसे लिक्विड है, जैसे नाव जो है किसी समुद्र में है या जो है कहीं जा रहा है तो उस पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, फ्लूइड की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब फ्लूइड में जो फोर्स लगता है, फ्लूइड में फोर्स कहाँ से लगेगा? आपने पढ़ा होगा लास्ट के जो है क्लासेस में कि जो है जो लिक्विड में फोर्स लगता है, जब कोई लिक्विड में कोई जो है ऑब्जेक्ट डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। क्या कहते हैं? बॉयंट। तो उसके इफेक्ट की जानकारी जब हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। उस सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और जब इंजीनियरिंग के लेवल की प्रॉब्लम की जानकारी बताते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी जो है हम कई पार्ट में पढ़ सकते हैं। जैसे पहला पार्ट है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, अब बॉडी भी जो है एक रिजिड भी होता है, एक जो है आपका फ्लेक्सिबल बॉडी या जो है इलास्टिक बॉडी होता है, प्लास्टिक बॉडी भी होता है। रिजिड में क्या होता है? रिजिड में जो है हम मानते हैं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी मैटर है, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स, और ये रिजिड बॉडी है, ये क्या है? रिजिड बॉडी है। ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो उनके बीच का जो है एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन रहता है, वो वही रहता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? इस बॉडी को क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। तो क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। अब जब जो है डिस्टेंस मेंटेन रहेगा मतलब ये बॉडी क्या होगी? डिफॉर्म नहीं होगी, जैसे है वैसे ही रहेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल बॉडी का क्या मतलब होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है या बॉडी ऐसी है जो डिफॉर्म हो सकती है, जिसपे आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो कंप्रेस भी हो सकता है, वो एक्सपैंड भी हो सकता है, तो इस तरह टाइप से डिफॉर्म भी हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। जब उस पर हम इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो है जो डिफॉर्म हो सकता है, उसको हम कहेंगे, उस साइंस को क्या कहेंगे? मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या कहेंगे? मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो ये दो चीजें हमने आपको बताया। मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में हमने बताया, फ्लूइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कैसे डिफरेंशिएट होते हैं ये हमने बताया। फिर मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यही जो है मैकेनिक्स जब हम रिजिड बॉडी के लिए पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल, जब डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। नेक्स्ट जो है रिजिड बॉडी, जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इसको भी जो है हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई चीज रेस्ट में है, तो जब हम इस पे जो है फोर्स के इफेक्ट के बारे में, जो ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम जो है यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? एट रेस्ट। जब रेस्ट में है तब हम जो पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। क्या हम कहेंगे? इसको स्टैटिक पढ़ेंगे। और इसमें जब जो है ऑब्जेक्ट मोशन में है तब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? डायनेमिक्स। ये क्या है? ऑब्जेक्ट इन मोशन।
when the object is the science in which we study the object about the object when the object is in motion। ठीक है, अब इस डायनेमिक्स में भी जो है हम दो पार्ट में इसको पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो है जैसे आपने देखा होगा वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ये सारी चीज निकालते हैं। मतलब हम जो है जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है, लेकिन मोशन में है और उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम मोशन की जानकारी लेते हैं लेकिन मोशन किस कारण है उसके बारे में नहीं देखते हैं, तो उस साइंस को क्या कहेंगे, उस ब्रांच को क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स। मतलब कॉज ऑफ द मोशन के बारे में जो है जानकारी नहीं होती है, हम कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स। जबकि काइनेटिक्स में क्या होता है, हम अबाउट द कॉज, जो मोशन हो रहा है और मोशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक्स कहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैकेनिक्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन ये क्लास है ये आपको जो है अच्छा लगा होगा। और यहाँ से जो है हम एक चीज और देख सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी में भी जो है क्या है, एक है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये भी जो है दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, इलास्टिक जिसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया और वो क्या चीज हुआ, वो क्या हुआ, थोड़ा डिफॉर्म हुआ और फिर आपने फोर्स हटा दिया तो डिफॉर्मेशन गायब हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इस डिफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे, इलास्टिक मटेरियल। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलास्टिक क्या होता है, ऐसा जो है ऑब्जेक्ट जिसपे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हो गया, ठीक है, वो उसने अपना शेप चेंज कर लिया, आपने फोर्स हटा दिया तो जो है क्या हुआ, उसने वापस अपना जो है शेप रिगेन कर लिया, उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक मटेरियल। और इस टाइप के डिफॉर्मेशन जो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है ये हम यहाँ पे टेम्परेरी लिख सकते हैं, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो गया, फोर्स आपने हटा दिया, फिर भी ऑब्जेक्ट डिफॉर्म ही रहा, फिर भी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिफॉर्म ही रहा, उसने अपना शेप परमानेंट चेंज कर लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, परमानेंट चेंज ऑफ शेप, परमानेंट चेंज ऑफ शेप, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक। जैसे लोहे का वायर लिया, अब लोहे के वायर पे हमने ऐसे फोर्स लगा दिया, मोड़ दिया, अब मुड़ गया तो क्या हुआ, वो परमानेंट डिफॉर्म हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोहे का वायर कैसा है, वो कैसा, उसमें डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और लोहा कैसा है, प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक का मतलब होता है डिफॉर्मेशन से मतलब है, प्लास्टिक का मतलब पॉलीथीन यहाँ पे नहीं सोचेंगे हम लोग प्लास्टिक का मतलब जो है किससे जो है हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इसको हम जहां पे जिस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक। परमानेंट डिफॉर्मेशन का यूज करते हुए बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे घरों में जो है जितने भी बर्तन वगैरह लोहे के जो है चीजें बनाई जाती हैं वो सब क्या है, पर इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बनाई जाती है। बिना इस प्रॉपर्टी का यूज किए हुए आप लोहे को मोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का यूज करते हुए ये सारी चीजें बनाई जाती है। तो आई थिंक आपको ये मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे फोर्स वगैरह के बारे में, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, मूवमेंट क्या होता है, फिर आगे वेरिगनेंस थ्योरम पढ़ेंगे, फिर आगे इसके बारे में जो है हम लोग रिजल्टेंट फोर्स, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, ये सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।